सत्र की शुरुआत होगी। विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। 11 अप्रैल तक ये सत्र चलेगा। 40 दिनों का ये सत्र होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ, उनके संबोधन के साथ इस सत्र का आगाज किया जाएगा। तो 7 सालों के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र होगा और सरकार अपना बजट पेश करेगी। इस बार बदलाव यह है कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जम्मू कश्मीर केंद्र के अधीन आने के बाद ये पहला बजट होगा। उमर अब्दुल्ला इस बजट को 7 मार्च को पेश करेंगे और ये बजट किस तरह का रहने वाला है, सभी की निगाहें इस पर टिकी रहेंगी। इस बीच बजट सत्र को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति भी बना ली है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी भी कई मुद्दों पर आक्रामक नजर आ सकती है, तो वहीं पीडीपी ने भी मोर्चा खोल रखा है। साथ ही साथ आपको बता दें, बीते कल जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने पहले अलग से बैठक की, रणनीति पर चर्चा की, फिर एक साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने बैठक की और इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर रणनीति तैयार की गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ इस बजट सत्र का आगाज हो रहा है। 40 दिनों का यह बजट सत्र है। 11 अप्रैल तक चलेगा और 7 मार्च को उमर अब्दुल्ला विधानसभा में ये बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले 7 साल पहले 11 जनवरी 2018 को आखिरी बार लगभग 80,313 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जब घाटी में पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जब सरकार गिरी और अनुच्छेद 370 का वो मौका आया 2019 का, जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। उसके बाद अब ये पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर का बजट पेश होने जा रहा है। सुबह 10 बजे इस बजट सत्र की शुरुआत होगी। कई सियासी एजेंडों पर पार्टियां आपस में टकराएंगी। कई अहम मुद्दे हैं जिन पर बजट सत्र में गहमा गहमी देखने को मिल सकती है, लेकिन उमर सरकार इसमें पूरी तरह से तैयार है। बीते कल विधायकों की एक बैठक हुई, सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर चर्चा की गई। और कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा सत्र सुबह 10 बजे से शुरू होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ और निजी विधेयकों को लेकर खासतौर पर जम्मू कश्मीर की सियासत जिस तरह से गरमाई हुई है, उसमें पीडीपी जो 3 निजी विधेयक लाने की बात कर रही है, उसको लेकर सत्र में तनातनी देखने को मिल सकती है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के अलावा पीडीपी के तेवर भी आक्रामक रह सकते हैं।